हाँ जी, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ फतेहपुर में। असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ मोहसिन इकबाल डिल्लू की जानिब से खुली कचहरी का इनकाद किया गया। उसके साथ साथ प्राइस कंट्रोल और इसके साथ साथ जितने भी यहाँ पे ओवर चार्जिंग थे और आटे की लंबी कतारें, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ डॉक्टर मुकरम सुल्तान ने भेस बदल कर छापे मारे, तो उसी दौरान इन्होंने भी ऐसे ही किया और मुख्तलिफ जो स्टॉल लगे थे वहां पहुंचे और इसके साथ साथ रेवेन्यू के मामला वो भी इनके ऑफिस में आया। इन्होंने इंसाफ की यकीन दहानी भी करवाई। असिस्टेंट कमिश्नर मोहसिन इकबाल डिल्लू साहब से हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात भी करेंगे। सर, बहुत कम पीरियड, 2 हफ्ते का टाइम है और फ़राइज़ मनसबी बड़े आसान तरीके से सर अंजाम दिए। क्या कहेंगे, कैसा रहा पहले आपका लाइजोन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं खुदा ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने आप लोगों की खिदमत करने का मौका दिया। इवन दो ये एक बड़ा शॉर्ट टाइम था, लेकिन स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो इनिशियल मीटिंग्स की अपने मिनिस्ट्रियल स्टाफ से, रेवेन्यू स्टाफ से, दैन खुली कचहरी का इनकाद किया गया। उसके बाद प्राइस चेकिंग पे वायलेशंस को देखा गया, प्लस सफाई के मामलात को देखा गया, और उसके साथ साथ जो हमारे आम लोग थे उनकी जो भी दुश्वारियाँ थीं और जो भी मामला थे उसको बेहतर बनाने की एक काविश की गई। इसी मेहनत को, इसी एहसास को इंशाल्लाह आगे हम चलाने की कोशिश करेंगे और यही ताउन चलता रहेगा इंशाल्लाह। सर, बहुत कम पीरियड, 1 हफ्ता मैक्सिमम 2 हफ्ते तो जो भी ऑफिसर आता है वो सेटल होता है, उसके बाद जो है वो मामलात को देखता है। लेकिन आपने चार्ज संभालते ही अपनी गाड़ी स्टार्ट की, पहले सफाई को देखा, रेवेन्यू को मामलात, एक के बाद एक मीटिंग दी। क्या वजह थी? दरअसल अल्लाह ताला ने मैं पहला यूटी हूँ अपनी बैच का कि अल्लाह ताला ने यूटीशिप के दौरान ही एक डीसी साहब ने एतमाद किया और उन्होंने मुझे एक तहसील के मामलात को देखने की ज़िम्मेदारी दी। तो मेरी एक बड़ी ख्वाहिश थी, कोशिश थी कि अल्लाह ताला जितने अरसे भी ये मुझे मौका मिलेगा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि हर जो एक मामला है या डिपार्टमेंट है उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी या बेहतरी इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की जाए। तो वो जितना अल्लाह ताला ने दिया उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी लर्निंग हुई है। और मेरे सीनियर्स का, डीसी साहब का, जो पहले मेरे एसीज़ हैं, उनकी बड़ी एक सपोर्ट थी। साथ में मैं लिया की अवाम का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने बड़ा अच्छा ताउन किया। मुझे कुछ शिकायत फ़ोन की शक्ल में मौसूल हुई और मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया इस चीज़ को। और उसके साथ साथ मैं मीडिया का ख़ास तौर पे जो है बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ उस मीडिया का जो एक पॉजिटिव चेहरा है सहाफ़त का। आपके ऑफिस में जितनी भी हमने ये बात नोट की कि जो भी साइलिन आए, खासकर गरीब को आपने ज़्यादा तरजीह दी। जितने भी केसेस पेंडिंग थे उसको आपने हाईलाइट किया और उसके बाद आप खुद मौके पे विजिट किया और फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपने कहा कि इनका काम होना चाहिए। मैं पर्सनली तौर पे ये समझता हूँ कि जो आम साइल आया है, ठीक है, वो खुदा का बंदा है। तो हम जिस हद तक भी उसको फैसिलिटेट कर सकें, उसकी वो जो एक गम है या जो उसका एक वो जिस फेज़ से गुज़र रहा है उसमें से उसको ईज़ दे सकें, उसकी सफ़रिंग को कम कर सकें, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं इंशाल्लाह यहाँ पे भी कुछ फ़ाइल्स ऐसी आई कि बहुत ज़्यादा मार्जिनाइज्ड लोग थे, कोशिश किया उनके मामलात को हल करने का, और आगे भी मैं इंशाल्लाह ताला जहाँ-जहाँ भी खुदा ताला ने मौका दिया हम इसी स्पिरिट को, इसी एहसास को आगे बढ़ाते जाएँगे। और हम यहाँ पे काम करने ही पब्लिक सर्विस डिलीवरी आए हैं, अवाम की खिदमत करने और अवाम के काम करने। तो इंशाल्लाह ये जज्बा हमेशा चलता रहेगा और आप लोगों का साथ ताउन चाहिए होगा। सर, एक बात भी करना चाहूँगा कि जैसे आपने एक स्टार्ट लिया, एक चैन सी बनाई हर डिपार्टमेंट के हवाले से कि ये काम पेंडिंग है, ये होना चाहिए। अब आप जा रहे हैं तो ये पेंडिंग काम जो है वो किस तरह सेटल होंगे? मैंने अपनी टीम की मैं अपनी टीम को भी क्रेडिट देना चाहूँगा। एक ख़ास स्कीम के तहत हम काम करते थे। मैं सबसे पहले टारगेट सामने रखता हूँ। टारगेट को जो पिछली मीटिंग है उसके साथ कंपेयर करता हूँ, उसमें परफॉर्मेंस जज करता हूँ और उसके बाद अगले टारगेट्स देता हूँ। इसी मैकेनिज़्म के तहत जो है चल रहा होता हूँ, ठीक है। और अगेन जिस तरह मैं बात बता रहा था कि हमारे जो डीसी साहब हैं बड़े कोऑपरेटिव हैं और बड़े अप्रिशिएट करते हैं इस तरह की चीज़ों को। तो इंशाल्लाह ये जो पेंडिंग मामलात हैं वो कुछ तो ऐसे हैं कि उनको अब्रप्ट आप कह सकते हैं कि उनको इमीडिएट चाहिए, स्पीड चाहिए। वो इंशाल्लाह जो नए एसी भी आएंगे वो भी इसी तसलसल को कायम रखेंगे और जो हमारा स्टाफ है ख़ास तौर पे वही इसी स्पिरिट को इंशाल्लाह ताला वो चलाता रहेगा। और पब्लिक के लिए ख़ास तौर पे मैसेज ये है कि ये जो ऑफ़िस है, एसी ऑफ़िस, ये उन लोगों का ऑफ़िस है, ठीक है। ये अवाम का ऑफ़िस है और हम लोग अवाम के लिए ही बैठे हैं। अवाम खुद आए और हमारे लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबसे बड़ी जो सिफारिश है
वो आम लोग हैं, ठीक है। आम लोग अपनी सिफारिश वो खुद आएँ, इंशाल्लाह उनके मामला ट्रांसपेरेंट, शफाफ, मेरिट पे और लीगल बेसिस पे होंगे, और इसी चीज़ को हम आगे अप्रिशिएट करते जाएंगे इंशाल्लाह। आखिरी क्वेश्चन कि असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर मुकर्रम सुल्तान को एक रेडी बांध तक और मुलाजमीन आज तक याद करते हैं, और आपने सिर्फ बहुत कम पीरियड 2 हफ्ते 14 दिनों में जो भी मिलता है, जो मुलाजमीन हैं वो भी आपको याद कर रहे हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर मोहसिन इकबाल डिल्लू साहब है अपने स्टाफ को लेके और लोगों को लेके। मेरे ख्याल में जो सबसे पहली चीज़ है जो हमें एज एन ऑफिसर समझनी चाहिए वो ये है कि सबसे पहला जो बॉन्ड है हमारा वो इंसानियत का है, वो एहसास का है। अगर वो जुड़ा रहेगा तो आप अगले बंदे की दर्द को, तकलीफ़ को, एहसास को समझ सकेंगे, तो आप बेहतर तरीके से उन लोगों के मसाइल भी हल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा मैसेज यही रहेगा कि लोगों की, मैं फ़र्स्ट टाइम साउथ पंजाब आया हूँ, ठीक है, लेकिन साउथ पंजाब के भी लोग हमारे अपने हैं, ठीक है। सराइकी लोग ही हमारे अपने लोग हैं, ठीक है। तो जिस जगह पे बंदा जाए उस जगह का हो जाए, ठीक है, उस जगह उसकी रवायात, उस तरह की चाहत को अपना ले, तो मेरे ख्याल से जब लोकलाइज आप हो जाते हैं ना तो चीज़ों के हल निकालना ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। इसी बात के साथ मैं सब दोस्तों का और सारी आवाम का बहुत मशकूर हूँ। आपने जो प्यार दिया और जो एक अच्छा सफ़र गुज़रा, ये मैं पूरी ज़िंदगी याद रखूँगा, और इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो एसी बन के, एडीसी या डीसी बन के आप लोगों को मैं दोबारा वापस आएंगे। दुआ है सर। हाँ जी देखें, असिस्टेंट कमिश्नर मोहसिन इकबाल डिल्लू साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने सिर्फ 14 दिन में तहसील करोड़ में वाकया ही तब्दीली लाई, रेवेन्यू के मामलात हों और उसके साथ साथ साइलिन के को इंसाफ दिलवाना हो, और उसके बाद जितनी भी ओवर चार्जिंग प्राइस के हवाले से शिकायत थी, और उसके साथ साथ ख़ास कर जो फर्स्ट प्रायोरिटी है सेहत, जो बुनियादी चीज़ है, उस पे भी इन्होंने ख़ासा फोकस रखा, और सफाई के मामलात को भी इन्होंने देखा। और इसके साथ साथ इनका ये कहना है कि तहसील करोड़ और पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमात जो हैं वो सरंजाम देते रहेंगे। हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक असिस्टेंट कमिश्नर मोहसिन इकबाल डिल्लू साहब को कामयाब रखे, और इसके साथ साथ यही असिस्टेंट कमिश्नर साहब हमारे लिया में डिप्टी कमिश्नर बनकर आएँ और अपनी खिदमात जो है वो सरंजाम दें।